ममता बनर्जी एक तो इस चुनाव में हारी और चुनाव में हार के बाद जो उनके साथ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ममता बनर्जी का बंगाल में जो सारा प्रभाव था वो भारतीय जनता पार्टी खत्म कर चुकी है। 80 विधायक जीते हैं उनके, और जब ममता बनर्जी मीटिंग बुलाती हैं तो सिर्फ 20 विधायक पहुंचते हैं और 58 विधायक पहुंच चुके हैं स्पीकर के पास। 58 विधायकों में जिसके लीडर हैं ऋतुव्रत बनर्जी, तो उन्होंने दावा किया कि वही असली तृणमूल है और स्पीकर जाहिर है मान गए। उन्होंने चाबी सौंप दी और अब कंडीशन ये है कि बंगाल की विधानसभा में हद से हद 20 विधायक हैं ममता बनर्जी के और तृणमूल कांग्रेस उनके हाथ से निकल चुकी है। यानी कल को यह भी हो सकता है कि लोकसभा सांसदों के भीतर भी आपको फूट दिखाई दे और एक ऐसी मजेदार कंडीशन बने पश्चिम बंगाल में, जहां पक्ष में भी भारतीय जनता पार्टी हो और विपक्ष में भी वही नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक है। अब जाहिर है कि ममता बनर्जी के ऊपर प्रेशर लगातार बढ़ाया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी जो उनके भतीजे हैं और सांसद हैं, उनके ऊपर हमला हुआ था, वो तो आप लोगों ने देखा ही था। उस हमले के बाद उनके घर ईडी पहुंची है और जब घर पर वो नहीं थे तो कर्मचारी को ईडी नोटिस थमाकर चली गई है। यानी अभिषेक बनर्जी के ऊपर फंदा और बढ़ेगा। ये तो वो खबर है जो बाहर है, हम जानते हैं, लेकिन अंदर की क्या खबर है? कई लोगों का कहना है कि आईपैक का ये आखिरी ठेका था। आईपैक जहां जहां गया है भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा पहुंचा है। अब तक का आप इतिहास देख लीजिए। पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट था जहां ममता बनर्जी को हराना बेहद मुश्किल हो गया। अब यहां ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं और अपनी पार्टी पर भरोसा करने की जगह प्रशांत किशोर जिसमें थे वो आईपैक को लेकर आती हैं और आईपैक को साथ जब उन्होंने लिया, आपने देखा कि किस तरह आईपैक के दफ्तर में ईडी घुस गई थी, क्या क्या तमाशा हुआ। और जो ही इलेक्शन खत्म हुआ, आईपैक के खिलाफ सारी जांच बंद कर दी गई। अब इसका क्या राज है वो आप खुद समझिए। लेकिन यह जरूर हुआ कि आईपैक के सहारे जो ममता बनर्जी थी, न केवल राज्य में चुनाव हारी वो, हालांकि उनका आरोप है और हम सब इस आरोप में बहुत ज्यादा असहज नहीं है। इस आरोप के पीछे आधार भी है बहुत सारे कि ममता बनर्जी के खिलाफ वहां पर चुनाव आयोग के मदद से बहुत सारा काम किया गया, बहुत सारे कैंडिडेट्स को हराया गया, ये सब ठीक है। लेकिन फाइनल रिजल्ट में 80 सीटें आई थी। 80 सीटों में 60 उनके पास से निकल चुके हैं। 58 तो सीधे स्पीकर के पास जाकर असली तृणमूल कांग्रेस बनाने की बात कर चुके हैं और स्पीकर उसको स्वीकार कर चुके हैं। अब ममता बनर्जी कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में लड़ती रहें। अभी तो उद्धव ठाकरे का मामला चल रहा है। इनका मामला कब सॉल्व होगा कभी कोई नहीं जानता। फिलहाल यही होगा कि 60 लोग इनके पास से निकलकर अलग पार्टी बनाकर उसको तृणमूल कांग्रेस कहेंगे और ममता बनर्जी को शायद कोई दूसरा चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करना पड़े अगले चुनाव में।